ये हैं प्रोफेसर एंड आर्कियोलॉजिस्ट बी लाल, जिनका 10 सितंबर 2022 को हाल ही में निधन हो गया। और बात करते हैं हम प्रोफेसर एंड आर्कियोलॉजिस्ट बी लाल की, तो इन्होंने 1968 से 1972 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, के डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर अपना सेवा दिया और सन 2000 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। इन्होंने महत्वपूर्ण लैंडमार्क साइट्स जैसे हस्तिनापुर की बात करेंगे तो जो वर्तमान में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर, जो महाभारत काल में भी इसका जिक्र हुआ है और पुराणों में भी इसका जिक्र हुआ है। और हस्तिनापुर का पुराण में उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में सुना होगा आपने, तो 16 महाजनपद में कुरु महाजनपद का राजधानी रह चुका है हस्तिनापुर। तो इस साइट्स के खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा स्थल है पुरातात्विक स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। तत्कालीन ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का कुर्द डिस्ट्रिक्ट है, कुर्द डिस्ट्रिक्ट में है शिशुपालगढ़, जो कलिंग नरेश की राजधानी रह चुका है। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। जैन धर्म के संरक्षण और उसके प्रमोशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। और कलिंग युद्ध हुआ था अशोक से, तो वो भी कलिंग उड़ीसा से याद रख सकते हो, तो जिसकी राजधानी थी प्राचीन शिशुपालगढ़। तीसरा और महत्वपूर्ण साइट्स है जो दिल्ली में है, जिसका नाम है पुराना किला, जिसको हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों ने मिलकर बनाया था। हालांकि ज़्यादा योगदान शेरशाह सूरी का लिया जाता है, तो इसके एग्जीबिशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण साइट्स है कालीबंगा, जो वर्तमान राजस्थान में आता है। कालीबंगा मीन्स काली शब्द का मतलब है चूड़ियाँ, और काली शब्द मतलब काला रंग, और बंगा मीन्स चूड़ियाँ, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा से होके राजस्थान में फ्लो होती थी, घग्गर नदी। और कालीबंगा से बात करेंगे तो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, और हर घर में कुआं मिलता है। तो इस साइड से, इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है। कालीबंगा की खास बात एक और थी कि यहाँ पे जो सड़कें होती थी वो कच्ची होती थी, यानी ये गांव से सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी, उसमें ये शो करता है कि ये गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। कैसे? क्योंकि सड़कें तो कच्ची थी, तो गांव की सड़कें कच्ची होती हैं, लेकिन इसके किनारे की जो नहर थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। अर्थात सड़क और सड़क के किनारे नहर का निर्माण, ये तो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया में स्टार्टिंग मोड़ आ जाता है। तो ये एक एविडेंस देता है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़, पुराना किला, कालीबंगा, इनके खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सन 2000 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। और चूँकि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये सब ऐसे प्लेस हैं, 16 महाजनपद, और जिसमें कुरु जनपद की राजधानी आपको याद रखना है। कलिंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना किला यानी कि सूरी वंश एंड मुगल वंश से रिलेटेड हो गया, और कालीबंगा मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। तो इसमें इनका योगदान से लेके भी प्रश्न पूछ सकता है। ओके, धन्यवाद।